नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका प्राचीन कहानियाँ चैनल में। आपको ऐसी और कहानी भगवान बुद्ध के बारे में सुननी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। करुणा का महासागर। अध्याय एक विशेष बालक का जन्म। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हिमालय की गोद में बसा हुआ एक विशेष बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम आर्यन रखा गया। जन्म के समय ही लोग उसके चेहरे की चमक और उसकी आंखों में करुणा देखकर आश्चर्यचकित थे। आर्यन का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। गांव के लोग कहते, ये बच्चा तो जैसे हमारे दुख दर्द हरने के लिए आया है। पहला बड़ा सवाल। एक दिन आर्यन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सबके दुख मिटाए जा सकें? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये संसार दुख और सुख का मिश्रण है। लेकिन यदि तुम सच में सबके दुख मिटाना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन को सेवा और करुणा के लिए समर्पित करना होगा। आर्यन ने इस बात को गहराई से समझा और एक दिन प्रतिज्ञा ली, मैं अपना पूरा जीवन दूसरों के दुख हरने के लिए समर्पित करूंगा। एक अनोखा गुरु। आर्यन जब 16 साल का हुआ तो उसने अपने गांव से बाहर जाकर सत्य और जीवन का उद्देश्य जानने का निर्णय लिया। वह यात्रा पर निकला और कई वर्षों तक भटकता रहा। आखिरकार एक दिन उसने एक गुफा में एक वृद्ध गुरु को ध्यान करते हुए देखा। गुरु का नाम महात्मा नीरज था। आर्यन ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं लोगों के दुख कैसे दूर करूं? महात्मा नीरज ने उत्तर दिया, यदि तुम सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें त्याग, धैर्य और करुणा का पाठ पढ़ना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। करुणा की परीक्षा। महात्मा नीरज ने आर्यन को कई कठोर परीक्षाओं से गुजारा। उन्हें भूखे प्यासे रहकर ध्यान करना सिखाया। उन्होंने आर्यन से कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना होगा। करुणा वही दिखा सकता है जो अपने सुख दुख को भुला दे। आर्यन ने कई वर्षों तक गुरु के सानिध्य में साधना की। उसने सीखा कि करुणा का अर्थ केवल दया दिखाना नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना है। सेवा का आरंभ। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आर्यन ने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह गांव गांव घूमकर बीमारों का इलाज करता, भूखों को भोजन देता और निराश लोगों को आशा देता। एक बार एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प रहे थे। आर्यन ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पास जो कुछ भी था वह सब बांट दिया। उसने लोगों को खेती के नए तरीके सिखाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। अहंकार का सामना। आर्यन की ख्याति बढ़ने लगी। लोग उसे महान संत के रूप में मानने लगे। लेकिन कुछ धनी लोग जो उसका विरोध करते थे उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने आर्यन पर झूठे आरोप लगाए और कहा, यह व्यक्ति केवल दिखावा करता है। यह अपने लाभ के लिए लोगों की मदद कर रहा है। आर्यन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुझे दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य केवल सेवा करना है। यदि मेरे कार्य किसी के लिए उपयोगी हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। करुणा का चमत्कार। एक बार एक भयंकर बीमारी ने एक गांव को घेर लिया। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे। लेकिन आर्यन ने वहां रुककर लोगों का इलाज किया। उसने बीमारी के फैलने के कारणों को समझा और उपाय ढूंढे। धीरे धीरे बीमारी नियंत्रित हो गई। लोगों ने कहा, आर्यन, तुमने चमत्कार किया है। तुम हमारे लिए भगवान जैसे हो। लेकिन आर्यन ने उत्तर दिया, ये चमत्कार नहीं, बल्कि करुणा और सेवा का परिणाम है। अगर हम सब मिलकर दूसरों की मदद करें तो हर समस्या का हल संभव है। सत्य की प्राप्ति। जीवन के अंत में आर्यन ने समझा कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चा सुख केवल दूसरों की भलाई में है। उसने अपने शिष्यों से कहा, जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानते हैं। करुणा वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। एक अपूर्व यात्रा की शुरुआत। आर्यन की सेवा का कार्य निरंतर बढ़ता गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन उसे एक दूर दराज के गांव से एक संदेश आया। उस गांव में एक असाध्य रोग फैल गया था और लोग उसकी चपेट में आकर मर रहे थे। गांव में न कोई डॉक्टर था और न ही कोई और सहायता पहुंचने वाली थी। गांव वाले आर्यन से सहायता की उम्मीद कर रहे थे। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर उस गांव की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था और पूरे रास्ते उसे बर्फीली हवाओं, कठिन पर्वतों और भयंकर जंगलों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने अपने उद्देश्य से विचलित होने का नाम नहीं लिया। वह सोचता, दूसरों के दुखों को दूर करने का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। रोग और उपचार का सामना। जब आर्यन उस गांव में पहुंचे तो देखा कि हर घर में लोग बीमार पड़े हुए थे। कुछ तो बिस्तर पर पड़े थे तो कुछ बिल्कुल चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे।
गांव के लोग पूरी तरह से आशाहीन हो चुके थे। आर्यन ने गहरी सांस ली और पहले खुद को शांत किया। उन्होंने सबसे पहले गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, ये रोग कैसा है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये बीमारी किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो रही। हम सब इस बीमारी के साथ जीने की आदत डाल चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब कोई हमें बचा नहीं सकता। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, जब तक आप अपने मन से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी रोग आपको हरा नहीं सकता। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। उसके बाद आर्यन ने रोग के कारणों को समझने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि यह बीमारी न केवल शारीरिक है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कारणों से भी फैल रही थी। लोगों का डर और निराशा इस रोग को बढ़ावा दे रहे थे। आर्यन ने सबसे पहले गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस रोग का इलाज संभव है। उन्होंने सकारात्मक सोच, शांति और मानसिक स्थिरता के महत्व के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने प्राकृतिक उपचार विधियों का उपयोग करके बीमारों का इलाज करना शुरू किया। 11. एक नई आशा का सूरज। आर्यन ने गांव में भोजन और पानी की व्यवस्था की ताकि लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इसके साथ साथ उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के उपाय भी सुझाए। उन्होंने ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया ताकि लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सकें। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। उनका आत्मविश्वास वापस लौट आया। उन सभी ने यह महसूस किया कि आर्यन का संदेश केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्मा को भी शांति प्रदान करने वाला था। गांव वालों ने आर्यन का आभार व्यक्त किया और उसे आशा का महासागर कहा। उन्होंने ये समझा कि करुणा और सेवा की भावना से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। अध्यक्ष 12. अहंकार और सिद्धि। जब गांव के लोग ठीक हो गए और रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो आर्यन ने अपने साथियों से कहा, यह सफलता किसी अकेले व्यक्ति की नहीं, बल्कि सभी की मेहनत और विश्वास का परिणाम है। मैं केवल एक साधन था। हालांकि कुछ लोग जिन्होंने पहले आर्यन के खिलाफ बातें की थीं, वे अब उसकी साधना और सेवा को लेकर हैरान थे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी जो हमेशा आर्यन का विरोध करता था, आर्यन के पास आया और बोला, तुमने जो किया वह अद्वितीय है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम जो कहते हो वह सच है। क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो कि करुणा और सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है? आर्यन ने उत्तर दिया, ये जो भी हुआ है वह मेरे अहंकार का परिणाम नहीं है। ये तो वह मार्ग है जिसे हमें अपने भीतर की शांति और प्रेम के साथ चलना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हमें करुणा का वास्तविक रूप दिखाई देता है। 13. समाज में परिवर्तन। आर्यन के प्रभाव से केवल एक गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी परिवर्तन आया। लोग अब अपने अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर एक दूसरे की मदद करने लगे थे। कई लोग आर्यन से प्रेरित होकर सेवा कार्यों में लगे थे। आर्यन ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सेवा का उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि हमें इस कार्य के माध्यम से अपने अंदर की खामियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। जब हम अपनी सेवा को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वही सबसे बड़ा तप होता है। 14. आत्मज्ञान का प्राप्ति। कई वर्षों बाद आर्यन ने अपनी साधना पूरी की और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारे कर्मों और विचारों को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं, बल्कि हमें अपने आंतरिक सत्य से जुड़ना है। आर्यन ने कहा, जब तक हम अपने अंदर के अंधकार को नहीं मिटाते, तब तक हम बाहरी दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन ये हमें उस अनमोल आत्मा से मिलाता है जो हम वास्तव में हैं। 15. जीवन का सच्चा उद्देश्य। आखिरकार आर्यन ने समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा में नहीं, बल्कि अपने आत्मा की सच्चाई को पहचानने में है। हमें ये जानना होता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं जो सर्वव्यापी और शाश्वत है। आर्यन ने अपने शिष्यों से कहा, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और संसार में करुणा फैलाना है। जब हम अपने जीवन को दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं तो वही सच्चा तप और साधना है। ये कहानी एक व्यक्ति की यात्रा और साधना की है जो न केवल अपनी जिंदगी को बदलता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी अर्थपूर्ण बना देता है। ये हमें ये सिखाती है कि सेवा, करुणा और आत्मज्ञान ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। 16. दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। आर्यन की साधना और सेवा के मार्ग पर चलते हुए कई वर्षों बीत चुके थे। उसने अब अपने जीवन को पूरी तरह से निष्कलंक कर लिया था और उसका मन हर प्रकार के विकारों से मुक्त हो चुका था। एक दिन वह गहन ध्यान में बैठा हुआ था और अचानक उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने महसूस किया कि इस ब्रह्मांड में हर जीवित प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ वापस आता है। आत्मा की सच्चाई को समझने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह संसार सिर्फ भौतिक रूप से अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में हम सभी एक ही सत्य के अंश हैं। उसकी दृष्टि में पूरे ब्रह्मांड का एक अद्वितीय रूप था जो असीमित प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ था। उसे समझ में आया कि जो कुछ भी हो रहा है वह सभी का हिस्सा है और हम सब एक अदृश्य बंधन से जुड़े हैं।
ये दिव्य दृष्टि उसे पूरी तरह से बदलने में सहायक रही। अब आर्यन का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया था, उसे न केवल दूसरों की मदद करनी थी, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य को समझकर और उसे फैलाकर सबको जागरूक करना था। 17 एक महान साक्षात्कार। कुछ समय बाद आर्यन को एक बड़े संत का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। ये संत महात्मा ब्रह्मा थे, जिनका नाम सुनते ही लोग उनकी विद्वता और दिव्यता के बारे में चमत्कृत हो जाते थे। एक दिन महात्मा ब्रह्मा आर्यन के पास पहुंचे। उन्होंने आर्यन से कहा, तुम्हारा कार्य बहुत महान है, लेकिन ध्यान रखना कि अहंकार और आत्मसंतुष्टि तुम्हारे मार्ग को बाधित कर सकती है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन अगर तुम्हें सच्चे ज्ञान और करुणा की प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें और अधिक तपस्या और समर्पण की आवश्यकता होगी। आर्यन ने कहा, गुरुदेव, आपके शब्द मेरे लिए अमृत के समान हैं। मैं जानता हूं कि इस मार्ग पर केवल त्याग और तपस्या से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। आप मुझे और मार्गदर्शन दें ताकि मैं इस जीवन का उद्देश्य सही तरीके से समझ सकूं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकूं। महात्मा ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, याद रखो, तुम्हारा मार्ग आत्मा का मार्ग है। आत्मा की सच्चाई को जानने के बाद तुम्हें इस संसार के सब दुखों को खत्म करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी सेवा और करुणा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम जो कर रहे हो वही सच्ची साधना है। 18 जीवन की सच्ची साधना। आर्यन ने महात्मा ब्रह्मा के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने आप को और अधिक शुद्ध किया और अपनी साधना में और गहरे ध्यान और प्रार्थना की। वह जानता था कि सच्ची साधना का अर्थ केवल ध्यान में बैठकर शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के हर कार्य में प्रकट करना है। एक दिन वह एक छोटे से गांव में गया, जहां के लोग आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर थे। आर्यन ने वहां के बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें शिक्षा देने का निर्णय लिया। उसने न केवल उन्हें पढ़ाई लिखाई में मदद की, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें सिखाया कि सच्ची शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि आत्मा के विकास में होती है। उसने बच्चों से कहा, जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमें दूसरों के लिए जीने की कला सीखनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से जुड़ते हैं। 19 करुणा की शक्ति का अनुभव। समय के साथ आर्यन ने करुणा के शक्ति को और गहराई से महसूस किया। एक दिन वह एक बड़े युद्ध क्षेत्र से गुजर रहा था, जहां दो गांवों के बीच हिंसा और लड़ाई चल रही थी। लोग एक दूसरे को मारने के लिए तंत्र मंत्र और युद्धकला का प्रयोग कर रहे थे। आर्यन ने दोनों गांवों के प्रमुखों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा, तुम लोग सोचते हो कि युद्ध और हिंसा से अपने शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है, लेकिन सच्चा बल वह है जो करुणा और समझ से आता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामकर चलने लगो, तो तुम्हारे सारे झगड़े और संघर्ष समाप्त हो सकते हैं। धीरे धीरे उसकी बातें सुनकर गांव के लोग शांत हुए और समझने लगे कि हिंसा केवल और अधिक हिंसा को जन्म देती है। आर्यन ने दोनों गांवों के बीच शांति और सामंजस्य स्थापित किया। 20 जीवन का अंतिम अध्याय। आर्यन की उम्र अब काफी हो चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा और उद्देश्य अब भी उतने ही प्रबल थे। उसने अपने शिष्यों से कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना नहीं था, बल्कि मुझे ये सीखना था कि सच्ची सेवा और करुणा का अर्थ क्या है। जब हम अपने भीतर के अहंकार और विकारों को छोड़ देते हैं, तब हम संसार की सबसे बड़ी सेवा कर पाते हैं। उसने अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले अपने शिष्यों को यही संदेश दिया, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ा कार्य है। यदि तुम अपने जीवन को दूसरों के भले के लिए समर्पित करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। आर्यन की आत्मा अब शांति और संतोष में खो चुकी थी। उसने अपनी शारीरिक यात्रा पूरी की, लेकिन उसकी शिक्षाएं और कार्य हमेशा के लिए जीवित रहे। ये कहानी जीवन में सेवा, करुणा और आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाती है। आर्यन ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए समर्पित की और यही उसका सबसे बड़ा योगदान था। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और शांति केवल खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी खुशी देने में है।